नमस्कार दोस्तों, चलिए कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और कल हमने चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित चर्चा करी थी और सांबर के चौहान वासुदेव के बारे में पढ़ लिया था। आज हम अजमेर के चौहानों के बारे में शुरू करेंगे। और अजमेर के चौहानों में सर्वप्रथम आता है अजयराज। अजयराज का जो शासनकाल है बेटा वो रहा था 1113 से और 1133 तक। ठीक है, अब बात करते हैं। सांभर में ही चौहानों का शासन था और सांभर से सर्वप्रथम निकल कर गए अजयराज और अजमेर में जाकर ठीक है, सांभर में ही हम क्या करेंगे, सांभर से निकलकर कहां चला गया, अजमेर की तरफ। तो देखो 1113 में इन्होंने अरावली पर्वत पर बीठली पर एक गढ़ बनाया। क्या बनाया, जिसे क्या कहते हैं, दुर्ग। गढ़बीठली दुर्ग का सर्वप्रथम निर्माण किया। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जैसे कहीं जाते हैं तो सर्वप्रथम हमें रहने की व्यवस्था चाहिए। रहने के लिए तो सर्वप्रथम इसने रहने की व्यवस्था की और गढ़बीठली दुर्ग का निर्माण करवाया। और 1113 में ही गढ़बीठली दुर्ग के आसपास एक गांव बसाया और उसका नाम रखा अजमेर। क्या नाम रखा, अजमेर, या अजमेर दुर्ग भी बोलते हैं इसको। और यहाँ गांव बसाया अजमेर, ठीक है, खुद ही के नाम पर। ठीक है, अब आगे हम इसकी चर्चा करते हैं। अजमेर से संबंधित की क्या किया इसने। 1113 में गढ़बीठली का निर्माण करवाया, 1113 में कहा अजमेर का निर्माण करवाया। अब देखिए गढ़बीठली दुर्ग के कई उपनाम भी हैं। इसी को हम तारागढ़ दुर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तारागढ़ भी बोलते हैं, जिब्राल्टर भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, जिब्राल्टर भी बोला जाता है। अब देखो, अब मध्य अरावली में होने के कारण इसे अरावली का क्या बोलते हैं, अरावली का अरमान। ठीक है, कौन से दुर्ग को बोला जाता है, अजमेर दुर्ग को। और आगे हम चर्चा करते तो देखिए अजमेर दुर्ग को ही राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। अजमेर दुर्ग को ही क्या कहा जाता है, राजपूताने की कुंजी भी कहा जाता। ठीक है, अब देखो कुंजी क्यों कहा जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा नक्शा बना के हम चेक कर लेते हैं। अजमेर यहाँ पे, ठीक है, इसे अजमेर को राजस्थान का हृदय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। इधर चौहान वंश है, इधर सिसोदिया है, इधर राठौड़ है, इधर जाट है। ठीक है, और कछुआ। आगे की हम चर्चा करते हैं तो देखो बेटा यहाँ इन दुर्गों पर इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर जाएगा। तो इन्हें सर्वप्रथम अजमेर को जीतना है। किसको जीतना है, तो अजमेर जीतने के बाद ये आगे जाएंगे। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। अब देखिए अजयराज से संबंधित चर्चा हम करते हैं। देखना, चौहानों का प्रथम शासक था जिसने, चौहानों का क्या था, प्रथम शासक जिसने क्या चलाए, सिक्के। अब देखो सिक्के तो चलाए, लेकिन ये ऐसा शासक था इसने अपनी पत्नी के नाम से, और पत्नी का नाम क्या था, सोमलवती। ठीक है, इसके नाम से सिक्के, ठीक है, किसके नाम से सिक्के चलाए, सोमलवती के नाम से सिक्के चलाए थे। ठीक है, किसने, अजयराज ने। अजयराज गद्दी पर कब बैठा, 1113 में, और कब तक, 1133 तक। ठीक है, इसने ध्यान रखना अपने शासनकाल में, अपने शासनकाल के अंतर्गत एक तो 3 शासकों को हराया। सबसे पहले शहाबुद्दीन को हरवाया। मूलराज कौन सा था, मूलराज सेकंड को हराया। और तीसरा नरवर्मन को इसने अपने शासनकाल में युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, अब देखो एक चीज और प्रश्न पूछा जाता है कि अजमेर दुर्ग में मीनार के बारे में, किसके बारे में, मीनार के बारे में। कौन सी, तो मीरान शाह की दरगाह है। यहाँ पे किसकी दरगाह है, मीरान शाह की। और इन्हीं का एक घोड़ा है, तो इनके घोड़े की मजार भी है। क्या बनी हुई है, घोड़े की मजार भी बनी हुई है।
ठीक है। तो देखिए इससे संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे नहीं जाते, प्रश्न यही पूछा जाएगा अजमेर में चौहान, तो अजय राज आया था सर्वप्रथम 1113 में। अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने किया? अजय राज चौहान ने किया। कब? 1113 में। और अजमेर की स्थापना किसने की? अजमेर शहर किसने बसाया? तो अजय राज ने बसाया था। सर्वप्रथम सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए? तो अजय राज ने चलाए। और किस नाम से चलाए? अपनी पत्नी के नाम से सिक्के चलाए थे। इसने अपने शासनकाल में 3 शासकों को, शहाबुद्दीन, मूलराज सेकंड और नरवर्मन को पराजित किया था। बीटली यानी अरावली के मध्य एक गढ़ बीटली नाम से इसने किले का निर्माण करवाया। उसी का नाम क्या रखा? तारागढ़ रखा। जिब्राल्टर भी बोला जाता है इसे, ठीक है। अजमेर दुर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। यहीं पे इसी दुर्ग के अंतर्गत एक महल और बनाया गया है जिसे बोलते हैं रूठी रानी का, क्या बोलते हैं? रूठी रानी का महल भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट, इससे आगे की चर्चा कल इसका बेटा। अब देखिए 1113 से 33 तक हो गया। 33 में जैसे ही इसका पुत्र वयस्क हो गया, कौन? अर्नोराज, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, आना जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आना जी, ठीक है। 1133 में अपने इसको गद्दी पर बिठाता है और खुद तपस्या करने या सन्यासी जीवन जीने के लिए कहाँ चला जाता है? पुष्कर की तरफ चला जाता है। तो कल की क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अर्नोराज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये थे हमारे अजयराज, अजमेर के चौहानों की शुरुआत हम कर चुके हैं। अजयराज से शुरुआत हो चुकी है। कल की क्लास में हम अर्नोराज को लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।